चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स का सिंबल क्या है? ये देखो, ये सिंबल है रजिस्टर का, है ना। और हमने इसका कॉम्बिनेशन देखना है सीरीज में और पैरेलल में। सीरीज का जो रिजल्ट है, बहुत सारे रजिस्टर्स है, अगर सीरीज में जोड़ दिए जाए कुछ ऐसे, ये मैं 3 रजिस्टर लेता हूं, ये हम ड्राइव करेंगे पूरा। ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये R3 हुआ। तो इनको जब अगर ऐड करेंगे, ये रिजल्ट आएगा हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R। ये सीरीज का रिजल्ट आएगा, इसको हम ड्राइव करेंगे अभी। और पैरेलल के लिए रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बहुत आसान टॉपिक है। सीरीज के लिए प्लस हो जाएगा, पैरेलल के लिए 1/R1 प्लस 1/R2। 3 रजिस्टर्स पैरेलल में जोड़ दिए जाए। सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, पैरेलल में डिक्रीज होती है। अगर आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 4 या 5 है और अगर उनको इंक्रीज करना है उनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो क्या करें? उनको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करें। आगे सभी, हर्षीन, वरदान, सुन पा रहे हो? मंजीत, जयंत, ओके। अर्शप्रीत भी आ गई, ओके। स्नेहा नहीं आई अभी तक, चलो वेट करते हैं। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सबसे पहले रजिस्टर इन सीरीज। सबसे पहले है रजिस्टर इन सीरीज। तो रजिस्टर इन सीरीज हेडिंग लगाओ। रजिस्टर्स इन सीरीज। दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया जाए। वी हैव डेफिनेशन व्हेन टू और मोर registers are connected end to end consecutively, they are said to be connected in series. They are said to be connected in series. तो उसके लिए इसका डायग्राम बनाते हैं, इसको नोट करो पहले। डेफिनेशन स्टेटमेंट क्या है? व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड consequently they are said to be connected in series. तो यहां पर फिर मैं डायग्राम बनाता हूं। हो गया, लिख लिया? लिख लिया होगा सभी ने? तो डायग्राम बनाते हैं। वी हैव ए 3 रजिस्टर। सपोज वी हैव ए 3 रजिस्टर। ऐसे मैंने 3 रजिस्टर ले लिए और इसका नाम रख दिया ये R1, ये R2, ये R3, और इसको जोड़ दिया बैटरी के साथ। ये मैंने लगा दी बैटरी। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा? करंट। अब ये बताओ कि इसमें करंट जो है सेम ही फ्लो करेगा? क्यों भाई? R1 में जो करंट जाएगा वही I करंट फ्लो करेगा। रास्ता एक ही है सीरीज का, कोई दो रास्ते तो है नहीं। तो इस पूरी सर्किट में एक ही करंट फ्लो होगा I। लेकिन यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V1। ये मैंने पार्ट ले लिया, A B C D। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे देखो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना, सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिवाइड हो जाता है, लेकिन सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम रहता है। तो ये बैटरी है हमारी नेट। इसका इक्विवेलेंट का डायग्राम भी बनाएंगे। इक्विवेलेंसी का डायग्राम बनाने के लिए हम एक और अलग से डायग्राम बना लेते हैं। ये आर इक्विवेलेंट।
इसका हमने रिजल्ट बनाना है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सीरीज में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिवाइड हो जाएगा। यहां पर हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा, ओम्स लॉ के मुताबिक चलेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई। तो अब ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी हमारे पास कितना है, V1 है, यहां से लेकर यहां तक हमने कितना लिया, V1। करंट कितना है इसमें, I। रेजिस्टेंस कितनी है, R1। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC कितना होगा, V2। करंट सेम रहेगा, रजिस्टर R2 हो गया। देन सिमिलर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD, ये कितना हो जाएगा बोलो, शाबाश कौन बताएगा, अक्रॉस CD V3 आ गया। हाँ क्या हो रहा है बेटा, वीडियो बंद हो रही है, नेटवर्क तो मेरे पास चेक करो, बाकियों को भी ऐसे आ रहा है, बाकियों को भी आ रहा है कि ऐसे। स्क्रीन सही है, देखो पहले। हाँ जी बोलो भाई, दिखाई दे रहा है, चलें आगे। मंजीत सुन पा रहे हो, हर्षीन, जयंत, वरदान, अर्शप्रीत, हाँ जी बेटा देखो, नेटवर्क ठीक है, प्रॉपर आ रही है आवाज। तो फिर से देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना, V1 I R1 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC कितना आ गया, I R2 आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD कितना आ गया, I R3 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 3। अब इसकी इक्विवेलेंस की डायग्राम जो हमने बनाई हुई है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, अगर I करंट हो गया, R इक्विवेलेंट। ये इक्वेशन नंबर 4, ये भी बनानी जरूरी है इक्विवेलेंसी वाली डायग्राम, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करनी है, कितना एक्सप्रेशन, कौन सा रिजल्ट बनाना है हमने, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो अब क्या करें, इन तीनों को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ ऐड कर दें, 1 2 3 क्या करें, ऐड कर देते हैं। इनपुट क्या करें, ऐड कर देते हैं। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का मतलब होता है टोटल, टोटल रेजिस्टेंस, इन तीनों का सम, रिजल्टेंट। इक्विवेलेंट का मतलब रिजल्टेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है रिजल्टेंट। ठीक है, हाँ पूछा करो ऐसे सवाल जितने मर्जी, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो अब हमने क्या करना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, फिर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर V हमारे पास क्या है, ये I R इक्वलेंट, और V1 कितना हमारे पास आया था, I R1। V2 कितना आया, I R2। देन V3 कितना है, I R3। अब यहां से I कॉमन निकाल लो, I कॉमन निकाल लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, एक I से I कैंसिल हो गया। ये देखो कितना आ गया, फिर R इक्वलेंट बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पर हमने तीन रजिस्टर कंसीडर किए हैं, है ना, कितने रजिस्टर कंसीडर किए, तीन। तो तीनों का क्या हो गया, ये ऐड हो जाएगा। चलो जी क्लियर है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड
एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए आगे। बोलो जी, मंजीत, वरदान, अर्शप्रीत। थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके अंदर अगर तीनों रजिस्टर सेम होती, फिर तीनों रजिस्टर्स क्या है, सेम हो जाएंगे, मतलब R1 भी R के बराबर हो जाए। स्पेशल केस की बात करते हैं। स्पेशल केस, R1 भी R के बराबर है, R2 भी R के बराबर है, R3 भी R के बराबर है, देन R इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 3R। मतलब कहने का, अगर तीन रजिस्टर 2 ओम की लगी हो, मान लीजिए 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, तो इक्वल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना आएगा, 2 + 2 + 2, 6 आंसर आ जाएगा। बोलो। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है मेरे पास एडवांस थोड़ा सा। अगर वो पेपर में कहते हैं कि एन इक्वल रजिस्टर, क्वेश्चन केस नंबर 2 पे देखो, ये नोट्स पे शायद ना मिल पाए आपको, मैं ट्रीटमेंट पे अपलोड कर दूंगा। अगर हमारे पास एन इक्वल रजिस्टर हो, केस नंबर 2, इफ n equal registers, n equal registers in series, तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, n इंटू आर। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखना। 100 रजिस्टर्स है, 100, 100 बार थोड़ी आप उसको प्लस करोगे। मान लीजिए हमारे पास 2 है, फिर 2 है, 2 है, ये कितना है, 100। तो 100 बार थोड़ी हम प्लस करेंगे, हम क्या लिखेंगे, 100 इंटू 2। बोलो, एन कितना हो गया, मान लीजिए 100। सभी कितने ओम की है, 2 ओम की। तो ये जो फॉर्मूला आर इक्वलेंट का लगाया मैंने, यहाँ पर लगा सकते हैं, कितना बन जाएगा, 200 ओम बन जाएगा। बोलो, क्लियर है। तो इसी तरह से एन इक्वल रजिस्टर के लिए फॉर्मूला लिखना है एन इंटू आर। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा और आगे। इसका एक न्यूमेरिकल कराता हूं। वो न्यूमेरिकल आपको मिलेगा नहीं अभी कहीं असाइनमेंट में, अभी अभी बना रहा हूँ न्यूमेरिकल, एक उसको ध्यान से नोट कर, नोट जरूर कर लेना। मेरे पास एक ये सर्कट है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है। मुझे बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, बोलो, बिटवीन ए एंड बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो बताओ, निकाल सकते हो। ये 2 और ये 2, ये 3 और ये 4। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सर्किट सीरीज है कि पैरेलल है। सीरीज है बेटा, पैरेलल तो है ही नहीं। एक ही रास्ता है, देखो ए से बी में जाना है आपने, ये देखो ऐसे गए, एक ही रास्ता है, ये पैरेलल नहीं है, ये क्या है, सीरीज है। ध्यान से देखो डायग्राम को, ए से बी पर जाना है, एक ही रास्ता है, देखो तो ये सारे क्या हो गए, सीरीज हुए कि नहीं हुए। 2 2 4 3 7 4 11, 11 हो गए। बोलो, क्लियर हुआ कुछ। बोलो, किसका डाउट है। हाँ जी, वरदान, स्नेहा, जयंत, मंजीत। बोलो बेटा, मंजीत, जयंत, बोलो, कोई डाउट है इसमें। अब देखो ना,
ये मैंने पॉइंट ए और बी लगा दिया। देखने में आपको लगता होगा पैरेलल, पैरेलल नहीं है, ये सीरीज ही है रास्ता। ये मान लो 4 है, ये मान लो 10 है, तो ये एक ही रास्ता है, तो इसे हम सीरीज ही बोलेंगे। ये हो गया 4 + 10, कितना आ गया 14 ओम आ गया। ये R1 हमारे पास कितना 4, R2 कितना 10, तो दो रजिस्टर्स हैं, दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ये सीरीज का ही है कंसेप्ट, देखो ध्यान से। अभी पैरेलल हमने किया ही नहीं, कहां से आ जाएगा वो न्यूमेरिकल, ये करके दिखाओगे? एक न्यूमेरिकल डालू आपको, क्या कहते हो? चलो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ठीक है। अब आपने पता करना है, ये है 2 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ जरा, कितना आएगा बिटवीन ए एंड डी? बताओ जरा। हाँ, सारी सीरीज में ही है, रास्ता एक ही है बिटवीन ए एंड डी। हाँ, तो ये सीरीज में ही हो गया ना, 2 + 3 + 2 + 3 + 2, 2 3 5 2 7 3 10 12 ओम। यूनिट क्या आएगी? ओम। ओम का ये सिंबल, ठीक है। चले आगे, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन करें, ये न्यूमेरिकल नोट करते जाओ साथ साथ, फिर उसके बाद सीरीज और पैरेलल मिक्स करेंगे, ठीक है। अब पैरेलल वाला रिजल्ट बना ले जरा। अब पैरेलल के केस को समझो, डेरिवेशन करें पैरेलल के केस में। रजिस्टर इन पैरेलल, रजिस्टर्स इन पैरेलल, तो इसको समझो पहले एक डायग्राम से, है ना। मैंने अभी एक डायग्राम बनाई थी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मैंने दो डायग्राम बनाई है, देखने में आपको एक जैसे लगती होगी। यहां पर ए और पॉइंट बी पॉइंट यहां पर रखा हुआ है, यहाँ ए और बी पॉइंट यहां पर है ना। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो सर्किट है, हमने बी पर जाना है, तो रास्ता थ्रू R1 थ्रू R2 है ना, एक ही रास्ता है, तो ये तो सीरीज हो गया। अब यहां पर हमने बी पे जाना, दो रास्ते हैं। पैरेलल को समझने के लिए ध्यान से देखो, दो रेजिस्टर मैंने ले लिए। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पूछ रहा है, तो ए से बी जाना है, थ्रू R1 भी जा सकते हैं, थ्रू R2 भी जा सकते हैं, दो रास्ते हो गए कि नहीं हो गए? तो ये जो सर्किट हुआ हमारा क्या हुआ? पैरेलल। ये सर्किट क्या हो गया? पैरेलल हो गया। बोलो, समझ में आया? अब पैरेलल की मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूं, तो सीरीज पैरेलल के लिए ध्यान में रखना, ये दो पॉइंट्स, इक्विवेलेंट पॉइंट्स जो हमने वो देखने हैं, वहां से हमें पता चलेगा कि वो सीरीज है कि पैरेलल है, सीरीज पैरेलल मिक्स है। तो चलिए अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ये मैंने दो पॉइंट्स का मतलब आपको समझाया। ए से बी जाना एक ही रास्ता है, ये सीरीज हो गया। ए से बी पे जाना है, दो रास्ते हैं, ये पैरेलल में हो गया, ठीक है। अब हेडिंग लगाओ, रजिस्टर्स इन पैरेलल। अब यहां पर फिर हम तीन रजिस्टर्स कंसीडर करते हैं। दोबारा से फिर डायग्राम देखो, ये R1, ये R2, ये R3, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया बैटरी के साथ। ये बैटरी लगा दी, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, करंट कहां से आएगा? हायर से, ये आई। अब देखो ध्यान से, ये मैंने पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट ले लिया बी,
ये सी, ये डी, ये एफ, ये जी। ई छोड़ दिया क्योंकि ई बैटरी होता है, ठीक है, या एफ जी लिख दिया। अब यहां से जो करंट गया वो अलग अलग ब्रांचेस में चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर करंट कितना गया फिर I1, ये गया I2, इस साइड कितना जाएगा I3। भाई आई जो है वो डिवाइड हो गया। सीरीज में करंट सेम रहता है लेकिन पैरेलल में करंट क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस नोट करने वाली जो बात है यहां पर, इन पैरेलल करंट इज डिफरेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। थ्रू ए बी जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो V रहेगा। पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसीलिए हाउस वायरिंग जो है हमारी पैरेलल की जाती है। हाउस वायरिंग जो है पैरेलल की जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह सेम 220 हर एक पॉइंट पर हमें 220 वोल्ट मिलता है। तो आगे भी बताऊंगा इसके बारे में। तो पहले सर्किट डायग्राम देखो, समझ में आ गया। यहाँ तो कोई किसी का डाउट है? हाँ जी, जयंत, मंजीत, हरप्रीत, हर्षीन, बोलो, फिर आगे चले। ओके, तो अब यहां पर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम भी बना लेते हैं। इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होगी, ये आर इक्विवेलेंट, ये V, पोटेंशियल डिफरेंस इसका सेम, करंट कितना I। चलो, अब यहां पर करंट कितना होगा अक्रॉस ए बी। यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल करंट को ऐड करेंगे। टोटल करंट क्या हो गया फिर I, तो करंट थ्रू ए बी कितना हो जाएगा, बोलो। तो इक्विवेलेंट के लिए पहले लिख लें। इक्विवेलेंट के लिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R इक्विवेलेंट। यहां से हमने लिख लिया। इक्विवेलेंट वाली डायग्राम जो बनाई है रिजल्टेंट के लिए है ना, इसका करंट I है, टोटल पोटेंशियल V है, R इक्विवेलेंट। तो फॉर R1 के लिए करंट कितना होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, बोलो। ओम्स लॉ के हिसाब से बाय ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अगर करंट I1 लिया हमने यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, V बाय R1 हो जाएगा, बोलो। इस रजिस्टर के लिए करंट कितना है I1, रजिस्टर कितनी R1, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम, तो I1 कितना हो गया, V बाय R1 हो गया। सिमिलरली फॉर R2 के लिए क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू V बाय R2 हो जाएगा। R3 के लिए क्या बन जाएगा, V बाय R3। अब टोटल करंट क्या है, आई में से ही निकला ना सारा, I1 I2 I1 I2 I3, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा फिर, टोटल करंट हो जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I हमारे पास क्या था इक्विवेलेंट के लिए, V बाय R इक्विवेलेंट। I1 कितना है, V बाय R1। I2 कितना है, V बाय R2। I3 कितना है, V बाय R3। बोलो, इतना क्लियर हो गया। अब कॉमन क्या है हमारे पास, V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट आ जाएगा फिर, 1/R इक्वल टू, ये इक्वलेंट, ये इक्वलेंट है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये देखो, ये एक्सप्रेशन बन गया हमारा। अब चले इसके क्वेश्चंस की बात करें।
अब अगर हमारे पास इक्वल रजिस्टर हो, स्पेशल केस की बात करने जा रहा हूं, नोट कर लिया? नोट कर लिया होगा। अगर हमारे पास तीनों रजिस्टर्स इक्वल है, स्पेशल केस पे आ जाओ। स्पेशल केस, इफ इक्वल रजिस्टर, मतलब R1 की वैल्यू भी R, R2 की वैल्यू भी R, R3 की वैल्यू भी R, तो 1/R इक्वल क्या बन गया? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो क्या बनेगा फिर ये? 3/R आ गया। अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या है, गलती कर जाते हैं। आंसर ये हुआ, आंसर R इक्वल हुआ, इसका रेसिप्रोकल करो R/3, ये आंसर आएगा। इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमें, तो R/3 आ गया। अगर तीनों रजिस्टर्स क्या है, सेम है, अगर तीनों रजिस्टर्स क्या है, सेम है, तब कितना आ जाएगा? R/3 आ जाएगा। बोलो, क्लियर हो गया? अब इसका केस नंबर 2 देखो। फॉर n इक्वल रजिस्टर्स, आपको मैंने दे दिया 100 हमारे पास क्या है, रजिस्टर्स है, 100 इक्वल रजिस्टर्स है, तो क्या बनेगा? आर इक्वल क्या बनेगा, कौन बताएगा? 100/, तो ये फिर 1/R हुआ ना, 100/R। तो मैंने क्या पूछा है? आर इक्वलेंट, हाँ R/100 हो जाएगा, R/100। अगर यहां मैंने n लिखा है तो फिर क्या आएगा? हाँ, R/n। तो ये ध्यान में रखना है। अगर आपको कह दिया कि भाई 2 ओम की हमारे पास कितनी है, 100 है, तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? तो आपने लिखना है 2/100, ये आंसर आएगा। समझ लगी बात? हो गया नोट? चले अब न्यूमेरिकल पे। बोलो जी, करें न्यूमेरिकल? इसको मैं रब करता हूं, फिर पैरेलल और न्यूमेरिकल करते हैं, फिर बाद में दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक है? पहले एक सिंपल न्यूमेरिकल। बिटवीन ए एंड बी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करनी है। ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा? बोलो जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अभी। कितना आएगा? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, कितना आ गया? 3/2। तो इसका रेसिप्रोकल करना जरूरी है, तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? 2/3 होगा। बोलो, क्लियर है? अब थोड़ा सा इसको और टफ बनाते हैं।
आगे देखो फिर, सीरीज और पैरेलल को मैं मिक्स करने जा रहा हूं, ठीक है। हाँ हाँ, फिर से देखो क्या हो गया, 2 2 2, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये 3/2 हुआ। तो आर इक्वलेंट फिर 2/3 नहीं होगा, रेसिप्रोकल करेंगे ना, क्योंकि आर इक्वलेंट निकालना है ना हमने। चले आगे, थर्ड सेकंड, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है। अब बताओ कितना आएगा, इसको सॉल्व करो, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये दो सीरीज में है, ये पैरेलल में, इक्वल पता करना है। इलेवन बाई टू आया, बाकियों का चेक करते हैं 11/2 आता है कि नहीं आता है, देखते हैं। ये तो सीरीज में हो गया, इसका इक्वलेंट बन गया 4, ये 3 और 3, इसका इक्वलेंट निकालेंगे, ये आएगा 1/3 प्लस 1/3, ये आ गया 2/3, आर इक्वलेंट ये आ गया आपके पास 3/2, तो ये वाले का आ गया 3/2 आ गया। अब फिर नया डायग्राम बनाओ, ये 4 है, ये 3/2 है, तो कितना आ गया, ये सीरीज में हो गया 4 प्लस 3/2, एलसीएम कितना आया 2, कितना आ गया 8 प्लस 3, 11/2, बिल्कुल सही आंसर है। चले आगे, बोलो किसको टफ लगा, आसान है ना। हो गया, एक और करें डिफरेंट, बोलो जी। अब मैं थोड़ा सा और टफ डालने जा रहा हूं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। ये देखो, एक दो तीन चार, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां पर है पॉइंट ए, ये पॉइंट है बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पता करना है। ये वाले 2 ओम के हैं, ऊपर वाले, और ये नीचे वाली है ये 3 ओम की। अब ये सॉल्व करके दिखाओ मुझे, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा।
शाबाश, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स कर पाते हैं। ऊपर वाले रजिस्टर 2 2 के लगे हुए हैं, नीचे 3 3 के लगे हुए हैं। इसका कितना आएगा? कितना? 20/3 टोटल? नहीं, आंसर आएगा 48/5। ये आंसर आएगा। इसका एक तरीका बताऊं, शॉर्टकट। इसका आसान तरीका क्या है? ध्यान से देखो, ये वाली और ये वाली सारी आइडेंटिकल है ना सारे। ये 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3। तो पहले इसका इक्वल निकाल लें, यहां तक का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई ये 2 और 2 आपस में क्या है, यहां से यहां तक ये वाला सीरीज कितना बन गया? 4। 3 और 3 सीरीज, ये 6। तो ये 4 और 6 का कितना बना? 1/4 1/6। कितना आएगा? नहीं भाई, एलसीएम लो यार, क्या बात है। 5/12 नहीं आएगा? ये 5/12 आएगा ना। 1/r ये 5/12 आएगा, एलसीएम ले लो ना। ये 12 आएगा इसका। तो आर इक्वल कितना हो गया फिर? 12/5 हुआ। सिर्फ इसी वाले का निकाला अभी हमने। तो कितने कॉम्बिनेशन है? 4। मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, कितना बन गया? 48/5। वो आंसर आ गया। ये 1/4 और 1/6 को हमने सॉल्व किया, 5/12 आएगा एलसीएम लेने के बाद। 3 + 2/12, 5/12। ये चेक करो। बोलो, हो जाएगा? क्या डाउट है इस पे? पैनल था तो ये देखो ना, मैंने आपको क्या बताया, ये वाला और ये वाला कॉम्बिनेशन आपका देखो सीरीज में है, ये वाला सीरीज में है। अब ये दोनों का मैंने 4 बना दिया, ये दोनों का 6 बना दिया। तो इसको पहले मैंने सॉल्व किया, देखो 4 और 6 पैरेलल में हो गया नहीं हो गया? तो फिर 4 और 6 का पैरेलल मैंने सॉल्व कर दिया। 1/4 + 1/6 पैरेलल का कंसेप्ट क्या है? 1/r1 + 1/r2। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? ये 5/12 आ गया। तो आर इक्वल कितना बन गया? 12/5। मतलब इस पूरे का मैंने कॉम्बिनेशन का एक का निकाल लिया, कितना आ गया? 12/5। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने कॉम्बिनेशन? 1 2 3 4। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया। आगे समझ ना? चलो एक और देता हूं फिर आपको, इसी तरह का एक दूं न्यूमेरिकल। चलो देखते हैं फिर आप। आसान देता हूँ थोड़ा सा, चलो ये तो बहुत लेंथी हो गया था। इसी तरह का एक न्यूमेरिकल और देता हूँ। सभी स्टूडेंट डाउट पूछेंगे, ठीक है? अगर कोई भी डाउट है पूछते जाओ। ये लो।
ये मैंने बहुत आसान कर दिया। ये लो, ए और बी, ठीक है। ये टू, ये टू, ये भी टू, ये भी टू, ये भी थ्री, ये भी थ्री, ये भी थ्री, ये भी थ्री। चलो सेम उसी तरह का ही है। कितना है? हाँ 24/5 आएगा, बिल्कुल सही है। अरे भाई एक जैसे निकाला था उस टू के साथ मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा और आगे चलें, टफ न्यूमेरिकल करें। लैडर वाला न्यूमेरिकल करने जा रहा हूं, एक लैडर वाला न्यूमेरिकल कराऊं। क्या कहते हो? एडवांस है थोड़ा सा, लैडर वाला न्यूमेरिकल है, लैडर की तरह बनी होगी डायग्राम। चलो चलो लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे फिर, ठीक है। मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा, आपने सॉल्व करनी है, सीरीज पैटर्न के न्यूमेरिकल्स हैं वो। ऐसे हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है। पहले एक सिंपल न्यूमेरिकल, ये लेटर की तरह आ गया ना। ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, और ये है आपका 2 ओम है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। कितना आंसर आएगा इसका? इसको कैसे करें सॉल्व? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना, यही तो ट्रिक है, आपने यही तो सिखाना है मैंने आपको। इस तरह के न्यूमेरिकल को ना, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, याद करो। पॉइंट्स का, मैंने कहा पॉइंट्स का साइंटिफिक मीनिंग है, टेक्निकल जो ए एंड बी मैंने इक्विवेलेंट माना था, तो हम अपनी तरफ से इमेजिनरी यहां पर पहले पॉइंट लगाते हैं। ये मैंने देखो रेड कलर से रेड डॉट लगा दिए ना, ये दो पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिए। अब इस पॉइंट से अगर आपने इस पॉइंट पे जाना है तो एक ही रास्ता है ना, थ्रू 4 और 2, ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? बनेगा। तो इसकी नई डायग्राम बना लेते हैं। क्या बन जाएगा ये फिर? 6 ओम बन गया। बोलो क्लियर है? अब ये दो पॉइंट्स को मैं थोड़ा आगे खिसका देता हूं, ये लो। बोलो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना दो रास्ते हैं, थ्रू 6 ओम भी आ सकते हैं, थ्रू 3 ओम भी जा सकते हैं। तो ये पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। डिस्कनेक्ट हो रहा है। देखो जनाब, सही है? डिस्कनेक्ट हो रहा था। अब सही है। ये और ये दो सीरीज में है, उसके बाद मैंने ये 6 लिख दिया और ये दो पॉइंट लगा दिए यहाँ पर, 3 और 6 पैरेलल में बन गए। 1/3 प्लस 1/6 कितना आ गया? 3/6 हो गया एलसीएम लेने के बाद।
ये कितना आ जाएगा 1/R इक्वलेंट है, तो R इक्वलेंट कितना हो जाएगा फिर 6/3 मतलब 2 ओम हो गया। अब हमने इसकी नई डायग्राम बनाते हैं। ये 2 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। अब ये देखो कितना आ गया 4 और 2 के बीच, पी से क्यू में एक ही रास्ता है, 4 + 2 कितना आ गया 6 ओम आया कि नहीं आया? तो फाइनल आंसर कितना आ गया? बोलो क्या डाउट है, बोलो शाबाश। लास्ट मेडिकल है ये, बस इसके बाद क्लास ओवर करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, 2-3 घंटे में अपलोड हो जाएगी। अगर किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम आई है तो बोलो जी। ये समझ में आया? लेटर वाला मेडिकल थोड़ा टफ था। 2 पॉइंट्स लगाने हैं हमने, 2 पॉइंट्स लगाने हैं, उससे हमें ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ये 4 और 2 6 हो गया सीरीज में। अब उसकी हमने नई डायग्राम बना ली। ये 3 वैसे के वैसे ही, इसका 6 लिख दिया। ये दोनों पैरेलल हो गए, ये 2 पॉइंट मैंने आगे शिफ्ट कर दिए। ये 3 और 6 का 1/3 + 1/6 3/6 हो गया। रेसिप्रोकल कर दिया, 2 ओम आ गया इसका कॉम्बिनेशन का। ये 2 ओम यहाँ पर नई डायग्राम मैंने बना दी और ये 4 आ गया। अब ये क्या बन गया सीरीज में 4 + 2 6 ओम आंसर आ गया। बोलो क्या डाउट है इसमें, पूछो। हाँ जी, जयंत, मंजीत, हर्षी आ गया। चलो मैं इसकी असाइनमेंट भेजता हूँ आप लोगों को, ठीक है? अच्छा स्नेहा है इसमें कि नहीं? स्नेहा है, क्लास लगा रही है स्नेहा? चलेगी है ना? तो भाई आपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, वो हैंड रिटन अपनी जो असाइनमेंट सबमिट करनी है, पीडीएफ फाइल बना के उसको अपलोड करनी है टीचमेंट पे। हमारा टेस्ट फिर रहेगा आज डिस्कस करने वाला है ना। चलो मैं टाइम निकालता हूँ, टेस्ट डिस्कस करते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्लास दूंगा कोई ना कोई। देखता हूँ अगर कल मिल गया टाइम तो कल लगा ले एक्स्ट्रा क्लास, टेस्ट का डिस्कशन कल कर ले। बोलो जी क्या कहते हो, कल टेस्ट की डिस्कशन कर ले? कल संडे लगाना चाहोगे एक्स्ट्रा क्लास? बोलो टेस्ट की डिस्कशन कर ले कल को, क्या कहते हो? मैसेज डाल देना, है ना? हाँ ठीक है। स्नेहा का आ गया मैसेज। स्नेहा जो आपने फाइल भेजी है मुझे, एमएस वर्ड में नहीं बनानी है, वो आपने हैंड रिटन बनानी है। असाइनमेंट जो आपने बनानी है हैंड रिटन बनानी है। उसके बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मुझे टीचमेंट में अपलोड करनी है आपने। मीटिंग एंड कर दे। हाँ जी स्टूडेंट्स, लीव कर सकते हो आप। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज लीव कर सकते हो। किसी का कोई डाउट है किसी ने? हाँ हाँ बेटा। आप उसको खुद देख लो, ट्राई कर लो। मेरे नोट्स ऑलरेडी टीचमेंट पे पिछले सारे मैंने अपलोड किए हैं। जितने आप ट्राई कर सकते कर लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो भी डाउट है वो मैं भेज दूंगा, बना देना मुझे। एक बार डिस्कस कर लेंगे, सारी असाइनमेंट फिर से डिस्कस कर दूंगा। रिवीजन में जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, इसकी रिवीजन कराऊंगा मैं। रिवीजन टाइम में कवर कर लेना, जिसका भी रहता है रिवीजन टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का मैं रिवाइज करा दूंगा। और बोलो। वो मुझे भेज दो कौन सी असाइनमेंट, मैं डेडलाइन अपडेट कर देता हूँ, नई डेडलाइन चेंज कर देता हूँ टाइमिंग उसका। मैं टाइमिंग, मैं चलो चेंज कर, सभी असाइनमेंट्स की टाइमिंग चेंज कर देता हूँ। टाइमिंग में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? 2-3 दिन आगे बढ़ा देता हूँ उसकी, सभी असाइनमेंट्स की मैं डेट्स आगे इंक्रीज कर देता हूँ। चलो और बोलो। और किसी ने कुछ पूछना है? अदरवाइज लीव कर जाओ फिर। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो।